Hello students, this is Yogendra sir from Yogendra English classes Nutan Nagar Serghati and welcome you again in one more video। इस वीडियो में आज हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे कि इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। इस वीडियो में बने रहिएगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले ग्रीटिंग करते हैं हम लोग, उसके बाद नेम, प्लेस, फैमिली, क्वालिफिकेशन, हॉबीज़ और उसके बाद इंट्रोडक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो चलिए ग्रीटिंग से आते हैं। ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन। तो ग्रीट हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं हाय, हेलो, है ना, हे, या हम लोग बोल सकते हैं क्या व्हाट्सएप। ये ग्रीटिंग का इनफॉर्मल मैनर है, इनफॉर्मल तरीका है। इसका प्रयोग केवल अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने से जो जूनियर है उनके साथ कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे आपका वर्चस्व, जहाँ पे आपका अथॉरिटी चलता है वहाँ पे आप ये बोल सकते हैं। लेकिन ये इनफॉर्मल तरीका है ग्रीटिंग का। लेकिन फॉर्मल तरीका क्या है ग्रीटिंग का? आप बोल सकते हो फॉर्मल तरीका में गुड मॉर्निंग, है ना, या तो आप बोल सकते हैं समय के अकॉर्डिंग। अगर आफ्टरनून का चल रहा है तो आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून, है ना। लेकिन अगर शाम का वक्त चल रहा है तो उस समय आप गुड आफ्टरनून तो बोल नहीं सकते, तो आप बोल क्या सकते हैं गुड इवनिंग। ये सब ग्रीटिंग का फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल वे है ग्रीट करने का, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मल वे में ग्रीट किसी को कैसे कर सकते हैं, अभिवादन कैसे कर सकते हैं, नमस्कार कैसे कर सकते हैं, सलाम कैसे कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, ये नमस्कार करने का फॉर्मल तरीका है। हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप ये इनफॉर्मल तरीका है। इसका प्रयोग केवल आप अपने दोस्तों के बीच में कर सकते हैं या आप अपने से जूनियर के साथ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपको कोई अननोन पर्सन है उसके साथ अगर ग्रीट करना है तो आप फॉर्मल वे में वहाँ पे करेंगे। अब ग्रीटिंग के बाद आता है आपका नाम आप कैसे मेंशन करोगे वो। तो नेम भी हम लोग 2 से 3 तरीक़ों से मेंशन कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज, जो आपका नाम है वो यहाँ पे लिख देना, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम, जो आपका नाम है वो, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि माई नेम इज। आप इन तीनों तरीक़ा से आप अपना नाम को बता सकते हैं। 3 में से किसी एक तरीक़ा को अपना कर आप अपना नाम को इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब कहिएगा कि दिस इज का प्रयोग कब करेंगे, आई एम का प्रयोग कब करेंगे और माई नेम का प्रयोग कब करेंगे। जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहाँ के लिए आप अननोन हैं, अजनबी हैं, तो वहाँ पे आप अपना नाम दिस इज से बोल सकते हैं कि दिस इज रोहित, दिस इज राजन, दिस इज रमेश या दिस इज नेहा, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहाँ के लिए आप अननोन नहीं हैं, है ना, आप अजनबी नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम रोहित, आई एम पूजा, आई एम नेहा। इस तरह से आप अपना नाम को मेंशन कर सकते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि माय नेम इज़, जो नाम है वो बोलिए कि माय नेम इज़ राजन, माय नेम इज़ राकेश, माय नेम इज़ नेहा, माय नेम इज़ पूजा। तो ये 3-4 तरीक़ों से आप अपना नाम को इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है नेम के बाद प्लेस का मतलब एकोमोडेशन, स्थान, कि आप रहते कहाँ हैं, आप किस शहर, किस गांव, किस कस्बा से बिलोंग करते हैं वो। तो आप बोल सकते हैं, इसको भी 2-3 तरीक़ों से बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू, और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको मेंशन कर दो। या आप बोलो कि आई एम फ्रॉम, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको। या आप बोल सकते हो कि आई हेल फ्रॉम, है ना, आई हेल फ्रॉम, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो लिखिए। या आप बोल सकते हैं ऐसे भी कि आई लिव एट, और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिस शहर से आप आते हैं, जिस गांव से आप आते हैं उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू सेरघाटी, आई एम फ्रॉम सेरघाटी, आई हेल फ्रॉम सेरघाटी या आई लिव एट सेरघाटी। इन 4 तरीक़ों से आप अपना एकोमोडेशन स्थान को मेंटेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। आई बिलोंग टू, अगर आप सेरघाटी से बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग टू। लेकिन आपको बोलना है कि मैं सेरघाटी से ही बिलोंग करता हूं, उसमें ही जोड़ना है। मतलब आप हो सेरघाटी को और आप सेरघाटी में ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आई बिलोंग टू सेरघाटी इटसेल्फ, है ना, कुछ इस तरह से सेरघाटी, है ना, और फिर क्या बोल देना है इटसेल्फ, है ना। इसका मतलब हो रहा है कि आप सेरघाटी के हो और सेरघाटी में ही इंट्रोडक्शन दे रहे हो। जैसे कि मान लो कि हम गया के हैं तो क्या बोलेंगे, आई बिलोंग टू गया, ऐसे तो ना बोलेंगे कि आई बिलोंग टू गया इटसेल्फ,
अगर हम गया के हैं और सिरघाटी में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम ऐसे बोलेंगे आई बिलोंग टू गया, है ना। लेकिन हम गया का हैं और गया में ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू गया इटसेल्फ या आई बिलोंग टू सिरघाटी इटसेल्फ। जिस शहर से बिलोंग करते हैं और वही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन को मेंशन कर सकते हैं। फैमिली के बारे में भी हम लोग दो तरीक़ा से मेंशन कर सकते हैं। वो क्या, पहला तरीका है कि आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। यदि आपका फैमिली न्यूक्लियर है तो आप अपना फैमिली का न्यूक्लियर बोलिए। यदि आपका फैमिली ज्वाइंट फैमिली है तो आप ज्वाइंट फैमिली बोलिए। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है और ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लो। न्यूक्लियर फैमिली मतलब वैसा फैमिली जिसमें आपके ये जो अंकल हैं, आंटी हैं, ये सब ना हो, उन सब से सेपरेट हो तो उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। लेकिन आप सब एक ही साथ रहते हो, चाचा चाची दादा मामा, तो वो ज्वाइंट फैमिली कहलाता है। ठीक है, तो आपका फैमिली अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट फैमिली बोलिए। यदि आपका फैमिली न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर फैमिली बोलिए। इन दो में कोई एक, अगर हाँ तो ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। अगर आपके परिवार में 7 से अधिक मेंबर है तो आप 8 मेंबर्स भी लिख सकते हैं। जितना मेंबर है उतना, 9, 10, 11, 12 जितना भी है उतना। तो आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम अ ज्वाइंट फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। इस तरह से आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देख लीजिए, ये फैमिली के बारे में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव, जितना ब्रदर हैं, 2 ब्रदर हैं तो आप इसमें 2 फील कर सकते हो, 3 ब्रदर हैं 3 फील कर सकते हो, 1 ब्रदर है तो 1। हम बोल सकते हैं ऐसे कि आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, है ना। इसका हिंदी होता है कि इन माई फैमिली, मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा 2 भाई और 3 बहनें हैं। बात समझ रहे हो। तो ये फैमिली के बारे में बताने का सबसे अच्छा तरीका है। हम तो कहेंगे ना कि इसको आप याद ही कर लो, है ना, याद कर लीजिएगा बेटर रहेगा। सीधा बोल देना कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव, जितने भाई हैं उतना लिख देना है, नंबर डाल देना है, और जितने बहन हो उतना। इस तरह से आप इन दोनों में जो भी तरीका अच्छा लगता है वो तरीका को अपना सकते हैं। लेकिन आप कहीं इंटरव्यू में गए हुए हैं, इंटरव्यू में आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे आप ये वाला बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इंटरव्यू में हैं तो ये ऊपर वाला लाइन को बोल सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल बताना चाह रहे हैं अपना फैमिली के बारे में तो आप ये ऐसे बोल सकते हैं कि इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव, जितना ब्रदर का संख्या है वो और सिस्टर का संख्या है वो फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, कि आप अभी तक क्या कर चुके हो, क्या का पढ़ाई कर लिए हो या कर रहे हो या कर चुके हो, वो सब क्वालिफिकेशन में आता है। क्वालिफिकेशन मीन्स होता है योग्यता, कि आपका योग्यता क्या है। तो क्वालिफिकेशन को आप ऐसे बता सकते हैं कि आई एम इन क्लास, और जिस क्लास में हो वो, जैसे 6 क्लास में हो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब आप फील कर सकते हो। मान जाइए कि कोई बच्चा 9 क्लास में है तो वो बोल सकता है कि आई एम इन क्लास 9। ठीक है, मान जाइए कि कोई बच्चा 11 में है ना, तो वो बोल सकता है इस तरह कि आई एम इन क्लास 11। ठीक है, या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि आई एम इन 11th स्टैंडर्ड, मैं 11वीं कक्षा में हूँ। बात समझ रहे हैं। अगर 10th में हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, है ना। आप जिस स्टैंडर्ड में हैं वो बोल सकते हो। या आप ग्रेजुएट कर चुके हो, स्नातक कर चुके हो तो आप कैसे बोलिएगा, ऐसे बोल सकते हो कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम, जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएट किए हैं वहाँ पे उसका नाम फिल कर देना है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम गया कॉलेज गया। ठीक है, या आप ग्रेजुएट आपका कंप्लीट ना हुआ है, आप ग्रेजुएट पार्ट 1 में हो, बीएससी पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो या पार्ट 3 में हो, तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि आई एम परसुइंग बीए पार्ट 1 फ्रॉम गया कॉलेज गया। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम परसुइंग बीएससी पार्ट 1 फ्रॉम गया कॉलेज गया। या जो कॉलेज का आपका नाम है वो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे फुल आज़ादी है। आगे देखिएगा, अब होता है हॉबी के बारे में। हॉबी मीन्स होता है शौक़, कि आपका क्या करना ज़्यादा पसंद है, क्या आप करते हो, है ना, आपका क्या शौक़ है वो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो हॉबीज़ के बारे में। मैं अपना हॉबीज़ यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आप अपना करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स एंड टीचिंग आर सम ऑफ माई हॉबीज़।
है ना। आपका हॉबीज सिंगिंग सॉन्ग है तो सिंगिंग सॉन्ग डाल सकते हैं, आपका हॉबीज प्लेइंग फुटबॉल है फुटबॉल डाल सकते हैं, है ना, जो आपका हॉबी है वो, है ना। इस तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे और उसके बाद हम लोग को इंट्रोडक्शन क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज में क्या बोल देंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू, है ना, दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन में, एक सामान्य इंट्रोडक्शन में, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन में किन किन बातों को मेंशन किया जा सकता है वो यहाँ पे हम लोग मैनेज किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग, नेम, है ना, प्लेस, फैमिली, क्वालिफिकेशन, हॉबीज और उसके बाद इंट्रोडक्शन को क्लोज कर देंगे। अब देखिए हम पूरा एक बार लिखते हैं एक इंट्रोडक्शन, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करके आपको देते हैं, इसके माध्यम से आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। देखिए इंट्रोडक्शन का आपको एक फॉर्मेट तैयार करके दे सकते हैं, आप इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपना इंट्रोडक्शन कॉपी में तैयार कर लो और उसे 1-2-3 बार पढ़ लो ताकि आप कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में अच्छी तरीक़ा से भली भांति दे सकें। तो देखिए पहले क्या बोलेंगे, ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद दिस इज, जो आपका नाम है वहाँ पे ये मेंशन कर देना, और आई बिलोंग टू, जो आपका गांव का नाम है, जिस कस्बे, जिस शहर, जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम यहाँ पे होना चाहिए, शहर का नाम होना चाहिए जिस गांव शहर से आप बिलोंग करते हैं वो। और इसके बाद इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव, जितना ब्रदर आपके हैं और जितने बहन हैं उसका संख्या यहाँ पे लिख देना है, नंबर लिख देना है। उसके बाद आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम, जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएट कर रहे हैं या क्लास 9 या 10 कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे हम लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम गया कॉलेज, गया। और उसके बाद आप अपना हॉबीज़ लिख सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स एंड टीचिंग आर सम ऑफ माई हॉबीज़। आपका जो हॉबीज़ है वो लिखिए, मेरा हॉबीज़ है रीडिंग बुक्स, है ना, टीचिंग और प्लेइंग क्रिकेट है तो हमने ये लिखा, आपका जो हॉबीज़ है वो लिखिए। और उसके बाद क्या कर देना है, दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू। ये एक पूर्ण इंट्रोडक्शन है, आप इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपना इंट्रोडक्शन को तैयार कर सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो उसके बाद, ठीक है। इसी तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। और चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं।